शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान सूर्य हैं। और जब संगम युग पर इस धरा पर अवतरित होते हैं तो हमें वो ईश्वरीय ज्ञान बाबा से मिलता है। सहज राजयोग भी हम सीख रहे हैं। तो वैसे तो दुनिया में बहुत ज्ञान है, दुनिया में ज्ञान की आज कमी नहीं है, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड है, चाहे वो हम कहें कि धर्म के क्षेत्र में जो भी वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, और भी राजनीति से संबंधित भी जितने भी क्षेत्रों का ज्ञान है, लेकिन वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। और इसीलिए उस ज्ञान के द्वारा जीवन में गुणों का विकास नहीं होता है। उस जो ईश्वरीय ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, ये ईश्वरीय ज्ञान शक्ति है। जैसे कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। तो बाबा ने ये जो ज्ञान का प्रकाश दिया है, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यानी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा मन शांत रहे, हमारा मन स्थिर रहे, जिसको हम कहते हैं निंदा स्तुति मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख। ये अति की स्थितियाँ होती हैं जो मनुष्य के मन को विचलित करती हैं, मनुष्य के मन को हलचल में लाती हैं। तो ये स्थितियाँ उत्पन्न होते हुए भी हम अचल अडोल रहें, स्थिर रहें, यही ज्ञान और योग की सिद्धि है, इस ज्ञान की शक्ति है। यानी बाबा हमें इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। जीवन मुक्ति माना जीवन में रहते हुए दुखों से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति। तो हलचल में कौन लाता है? हमारे मन को हलचल में कौन लाता है? कोई भी प्रकार के दुख आ जाएं, वो हमें हलचल में ले आते हैं, या कष्ट आ जाएं, समस्याएं आ जाएं, परिस्थितियां आ जाएं, वही हमें हलचल में लाती हैं। लेकिन उनके होते हुए भी अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएंगे, क्योंकि हम भी कलयुग में हैं और हमारा भी ये अंतिम जन्म है, तो हमें सारे हिसाब किताब यहीं चुकतू करने हैं। तो ये हलचल तो होनी ही है, लेकिन उस हलचल के होते हुए भी हम अचल रहें, तो हम कहेंगे कि उस ज्ञान को हमने अपने जीवन में धारण किया है। तो ज्ञान केवल सुनना नहीं है, हम सुनते हैं, अच्छा लगता है। जैसे भक्ति में भी लोग सत्संग करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर वैसे के वैसे होते हैं, फिर वही अशांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सत्संग कोई अंदर नहीं जाता है। तो यहाँ भी बाबा कहता है ज्ञान केवल सुनना नहीं है, लेकिन उसे अपना बनाना है, यानी उसका स्वरूप बनना है। जो रविवार की मुरली में भी बाबा ने कहा कि ज्ञान गुण शक्तियाँ जो बाबा ने दी, उनका हम अनुभवी मूर्त बने। और जो अनुभवी होगा वो कभी भी हलचल में नहीं आएगा, अनुभवी को कोई हिला नहीं सकता। मानो हम उदाहरण देते हैं कि हमने गुड़ चखा है और हमें पता है कि गुड़ मीठा है, फिर कोई मुझे आकर कहता है कि गुड़ तो खट्टा होता है, तो हम मानेंगे क्या? हम क्या कहेंगे? हमने चखा है गुड़, गुड़ तो मीठा होता है, खट्टा होता ही नहीं है। तो हमने अनुभव किया है, तो कोई हमें लाख उससे हिलाने की कोशिश करे, फिर भी हम नहीं हिलेंगे। तो यहाँ भी जो बाबा ने हमें आत्मा का अनुभव कराया है, शिव बाबा का जो हमने अनुभव किया ज्ञान के आधार पर, उसके लिए कोई संशय पैदा करने की कोशिश करे हमारे मन में, कर सकते हैं ना कई बातें, क्योंकि भक्ति की जो भी बातें हैं वो ज्ञान के विरोधी हैं।
उल्टी है, मतलब जो बाबा ने ज्ञान दिया उसके विपरीत है। अब जैसे सर्वव्यापी का ज्ञान है, बाबा तो परम धाम में रहते हैं, लेकिन भक्ति में कहते हैं नहीं, भगवान तो सब जगह है, सब में है, कण कण में है। तो मैंने अनुभव कर लिया, तो कोई मुझ में कितना भी संशय पैदा करने की कोशिश करे, हम हिलेंगे? हिलेंगे क्या? नहीं हिलेंगे, क्योंकि हमने अनुभव किया है। इसीलिए बाबा कहता है कि अनुभवी मूर्त बनना है और बाबा का साथ है। योग माना बाबा से हमारा संबंध है, स्वयं सर्वशक्तिवान हमारा साथी है, वो हमारा माता पिता है। और जब वो हमारे साथ है तो कोई भी परिस्थिति, तूफान मुझे हिला नहीं सकते। कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। दुनिया में भी हम देखते हैं, किसी के साथ अगर गार्ड होते हैं, दुनिया में सिक्योरिटी देते हैं ना, जो भी वीवीआईपी लोग होते हैं उनको सिक्योरिटी दी जाती है, तो उसके आगे पीछे गार्ड चलते हैं तो वो बहुत निर्भय चलते हैं। उनको पता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे रक्षक मेरे आगे पीछे हैं। तो हमारा रक्षक कौन है? हमारा रक्षक कौन है? स्वयं सर्व समर्थ शिव बाबा है। और वो निश्चय बुद्धि हम हैं, वो पक्का निश्चय हमें है। तो कोई भी विघ्न आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। दुनिया में भी हम देखते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर कोई बात आती है तो वो तुरंत जाकर अपने माँ बाप को बोल देते हैं और फिर खुद खुश रहते हैं, अपना खेल खेलेंगे, है ना, अपनी मस्ती में रहेंगे। फिर उनको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपनी बात, जो मन की कोई भी ऐसी बात थी जो उनको परेशान कर रही थी या जो उनके लिए समस्या थी, वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी, हाँ, अपने माँ को या पिता को सुना दिया, उनके लिए वो बात ख़त्म हो गई। अब माँ बाप सोचते रहे उसको लेकर के क्या करना है। तो यहाँ भी कोई भी ऐसी बात आती है जो मेरे मन को हलचल में ला रही है, मानो हमको लग रहा है हम हिल रहे हैं, और हम जाकर बाबा को कह दें, बाबा हमारा माता पिता है, हमने बाबा को कहा, योग माना क्या ना, जो भी मेरे मन के भाव हैं वो हम बाबा के साथ शेयर करते हैं। सर्व संबंधों का अनुभव हम बाबा के साथ करते हैं। तो वो कोई भी संबंध जो मुझे अच्छा लगता है, वो संबंध से मैंने बाबा को अपना वो बोझ दे दिया, वो ट्रांसफ़र कर दिया, तो हम निश्चिंत बेफिक्र बादशाह हो गए। क्योंकि फ़िक्र किसको दे दी हमने? बाबा को दे दी। तो फिर हमारी हलचल नहीं रहेगी। तो ये विधि हमें समय पर अपनानी है, जैसे ज्ञान को भी समय पर यूज़ करना। अब जैसे ड्रामा की नॉलेज है, ड्रामा की नॉलेज हमें अचल अडोल बनाती है। बाबा कहता है कोई भी बात आई, 2-3 पॉइंट हैं ड्रामा की जो हमें यूज़ करनी है। एक पॉइंट है, ड्रामा की पॉइंट लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। अब हमको पता तो है कि ये बात है जो मुझे हिला रही है। अब जो भी हो, हमारे तन से संबंधित हो सकती है, मन की बात हो सकती है, यानी पास्ट की कुछ बातें जो मन को हिलाती हैं, या धन से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, संबंधों से संबंधित कोई भी विघ्न हो सकता है, जो भी है, यही सारे एरिया हैं, है ना। या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ जनरल बातें भी होती हैं दुनिया की जो हमें हिला सकती है, यानी जैसे प्रकृति का आपदाएं वगैरह भी होती हैं, वो भी हम समाचार सुनते हैं, मानो कुछ भी है। तो ये सब जब आता है, जो भी हम देख रहे हैं सीन ही है, वैरायटी सीन है। तो बाबा कहता है कैसे पार करना है उसको। ड्रामा हमें क्या सिखाता है, कैसे देखना है, साक्षी होकर देखो। ड्रामा की सीन है, साक्षी हो जाओ। साक्षी होते ही उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। फिर फुल स्टॉप लगाना वो हम कब लगा पाएंगे? जब हमारे अंदर समेटने की शक्ति होगी।
हमारे मन बुद्धि में वो पावर, कंट्रोलिंग पावर होगी, एकाग्रता की शक्ति होगी। माना जब चाहें हम मन को जिस स्थिति में लाना चाहें ले आए। हमें पता है कि ये श्रीमत के अनुसार नहीं है। मैं जो सोच रही हूँ, जो मेरा मन चल रहा है, ये श्रीमत नहीं कहती है और मुझे उसको स्टॉप करना है, तो तुरंत मैं उसको फुल स्टॉप लगा सकूं, तो वो समेटने की शक्ति को मैं समय पर प्रयोग कर सकूं। मैंने ड्रामा के ज्ञान को यूज़ किया। फिर दूसरा ड्रामा हमें कहता है हर बात में कल्याण है, हर बात में हमारा अच्छा है। जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा ही होगा। ये राज ड्रामा का बाबा ने हमें समझाया है। तो अगर मैंने इस पॉइंट को अपना बनाया, यानी मैं इसे यूज़ करती रहती हूँ, जैसे जो सैनिक होते हैं युद्ध के मैदान में, वो अपने अस्त्र शस्त्रों को चलाते रहते हैं, तो चलाते रहते हैं तो समय पर निशाना साध पाते हैं, नहीं तो निशाना चूक जाएगा। यहाँ भी अगर मैं इस नॉलेज को यूज़ करती रहती हूँ समय प्रति समय, तो फिर जब मुझे आवश्यकता है तो ये नॉलेज की पॉइंट काम करेगी। यानी मुझे लगेगा कि भले बात बुरी हो रही है, अब देखने में सभी बातें तो अच्छी नहीं होती हैं, कुछ अच्छा भी होता है ड्रामा में और कुछ हमारे साथ बुरा भी हो जाता है। कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे लिए सचमुच बुरी हैं, लेकिन जो कल्याण है उसमें, जो हमारा भला है, वो भविष्य के पर्दे में होता है, उस समय हमें नज़र नहीं आता। उसमें भी हमारा कल्याण है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उतना धीरज हम रख पाते हैं। तो मैंने यूज़ किया उस पॉइंट को कि इसमें भी मेरा भला है, तो मेरा मन हलचल में नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा है तो अच्छा है माना वो पॉजिटिव है, और होता भी है सचमुच। बाद में हमें समझ में आता है कि अरे हम समझ रहे थे, लेकिन ये तो सचमुच इसमें मेरा भला ही है। और तीसरी बात ड्रामा की बाबा कहता है नथिंग न्यू, क्योंकि ये ड्रामा फिर से रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। और जब हूबहू रिपीट होता है, ऐसा राज बाबा ने हमें समझाया, तो 5000 साल पहले भी ये बात आई थी और मैंने इसको पार किया था। मैं आत्मा ही इस ड्रामा की एक्टर हूँ, तो मैंने कल्प पहले भी इसे पार किया था और अभी भी मैं पार कर ही लूँगी। अभी भी मैं विजयी हूँ। हमें बाबा ने कहा है कल्प कल्प के विजयी बच्चे हैं हम बाबा के, तो वो मुझे यूज़ करना है और मैंने उसको यूज़ किया और बहुत आसानी से फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये ज्ञान को यूज़ करना, जैसे कहा। हाँ, और दूसरी बात हमारी जो ज्ञान की बात है, जैसे बाबा ने हमें ये ड्रामा की बात कही, ऐसे ही कर्मों की बात भी बाबा हमें कहते हैं कि कर्मों के हिसाब किताब अनुसार, जैसे बहुत विघ्न आते हैं हमारे सामने, मानो कई ऐसा महसूस करते हैं कि जब हम ज्ञान में आए या जब से हम ज्ञान में आए हैं तब से हमारे जीवन में विघ्न ही विघ्न आते हैं। तो फिर कर्मों की गति भी बाबा ने समझाई है कि जो भी हैं वो हमारे ही अपने किए हुए कर्म हैं। कोई बाबा हमारे लिए ऐसा कर रहा है। कई बार फिर जैसे भक्ति में हम भगवान को दोष देते हैं, तो यहाँ भी हम बाबा को बोलना शुरू कर देते हैं, बाबा से हम फरियाद करते हैं। फिर बाबा को हम कहते हैं बाबा आप मदद नहीं करते हो, आप क्या कर रहे हो। तो बाबा कैसे मदद करेंगे? उसकी नॉलेज क्या है? हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मत रखेंगे तो बाबा मदद करेगा। एक कदम हिम्मत का हमारा और फिर 1000 गुना बाबा हमें मदद करते हैं और हम उससे पार हो जाते हैं। पर कई बार हम ये भूल जाते हैं, जैसे मुरली में भी बाबा ने कहा कि हम मददे बाप हिम्मते बच्चे ऐसा करना शुरू कर देते हैं कि पहले बाबा मदद करें फिर हम हिम्मत करेंगे। लेकिन विधि क्या है?
विधि से सिद्धि मिलेगी तो विधि है, पहले मुझे हिम्मत रखना है। तो हम कई मिसाल सुनते हैं, जैसे अंगद का मिसाल है ना, अचल अडोल स्थिति का सबसे अच्छा उदाहरण जो बाबा बताते हैं कि अंगद ने रावण की सभा में पैर रख दिया। अब ये शास्त्र हमारे ही तो यादगार बने हुए हैं। संगम युग में जो हमने चरित्र निभाए वो शास्त्रों में स्थूल रूप में यादगार बन गई। तो अंगद ने रावण की दरबार में अपना पैर रख दिया और उसको चैलेंज किया कि अगर कोई आपकी सभा से मेरा पैर हिला देगा तो सीता उसी की हो जाएगी। तो रावण ने इशारा किया तो उसके जो सभा के महारथी थे वो एक एक करके उसके पैर को हिलाने की कोशिश करने लगे कि इसका पैर उठा दें हम, लेकिन कोई भी उसके पैर को ना तो हिला पाया और ना उठा पाया। फिर लास्ट में रावण खुद उठा, उसने सोचा चलो मैं ही करता हूँ। तो जब रावण उसके समीप आया तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मेरे पैर नहीं लेकिन श्री राम के पैर तुम छुओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और उसने खुद ही अपना पैर हटा दिया, उसने रावण को हाथ नहीं लगाने दिया। तो बाबा भी ऐसे ही कहता है कि माया किसी भी, अब रावण क्या है, माया का रूप है ना, तो माया अनेक रूपों में हमको हिलाने के लिए आती है, लेकिन हम अचल अडोल तब रह सकते हैं जैसे उसको कहा, उसके दोस्तों ने कहा जब वो अंगद गया, अरे तुमने ये क्या चैलेंज दे दिया, अगर कोई तुम्हारा पैर हिला देता तो क्या होता, सीता माता तो चली जाती। तो उसने कहा कि कैसे हिला देता, क्योंकि मैंने श्री राम का नाम लेकर के पैर रखा था और वो अब श्री राम की जिम्मेवारी हो गई कि मेरा पैर हिलेगा कि नहीं हिलेगा, है ना। और सीता भी तो राम की है, तो जब राम साथ में है तो पैर कैसे हिल सकता है। तो यहाँ भी कौन साथ में है, बाबा साथ में है, तो माया हमें कैसे हिला सकती है। और एक उदाहरण और बाबा हमें देते हैं कि जैसे विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए हैं, दिखाते हैं ना, क्षीर सागर है और उसमें विष्णु जी लेटे हुए हैं और उनके सिर पर जो शेष नाग का फन है वो छत्र छाया है। तो यहाँ प्रतीक क्या है कि परिस्थितियाँ कैसी हैं चारों ओर, हाँ सागर है और सागर में भी सांप की शैया है और सिर पर भी सांप के फन है। और ऐसी परिस्थिति में भी विष्णु जी कैसी स्थिति में हैं, एकदम शांत प्रसन्न मुद्रा में हैं, हाँ बहुत निश्चिंत अपना नींद कर रहे हैं। तो ये किस स्थिति का प्रतीक है, किस स्थिति का प्रतीक है, हाँ ये भी तो हमारी ही यादगार है ना, ये सब यादगार बने हैं शास्त्रों में। तो हमने ऐसी स्थिति का अनुभव किया कि माया की कैसी भी विकराल परिस्थितियां हैं, वो 5 फन माया के 5 विकार है ना, 5 विकारों का कैसा भी रूप है, लेकिन हम उसको भी क्या बना देंगे, अपना सेवक बना देंगे। वो शेष नाग जो माया का प्रतीक है वो विष्णु जी का सेवक बना हुआ है। तो माया भी हमारी दासी बन जाए और हमारी सेवा में रहे तो फिर वो हमें हलचल में थोड़ी लाएगी, वो ला ही नहीं सकती, है ना। इतना हम शक्तिशाली हैं कि माया भी हमारी सेवा में हाजिर है। तो बाबा इसीलिए हमें सर्वशक्तिवान का टाइटल देते हैं। तो कभी भी ऐसी स्थिति आए तो अपने ये चित्र को हमें सामने रखना है ना। बाबा हमेशा कहता है कि आबू में हमारा यादगार है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर और अचलगढ़ बना हुआ है। आप में से किसी ने अचलगढ़ देखा है या नहीं देखा, देखा है किसी ने अचलगढ़, हाँ देखो कुछ लोगों ने देखा है, हाँ ना, वो पहाड़ी पर अचलगढ़ का मंदिर बना हुआ है। तो वो अचलगढ़ भी हमारे लिए, जैसे दिल वाला मंदिर बाबा कहता है आप बच्चों की तपस्या का यादगार मंदिर वो बना हुआ है, ऐसे ही वो मंदिर भी हमारी अवस्था का, हमारी स्थिति का यादगार वो बना हुआ है। तो ज्ञान योग से
हम अपनी अचल अडोल अवस्था बना लेते हैं, वो स्थिति हमारी बन जाती है कि वो यादगार आज शास्त्रों में भी बनी हुई है। अब कौन कौन सी स्थितियां हैं जो हमें हिलाती हैं? हाँ, तो मानो संबंधों की बात करें हम, संबंधों में मानो किसी ने मेरी ग्लानि की, जैसे हमने कहा ना, निंदा स्तुति, जय मान अपमान, जय पराजय हानि लाभ, हाँ, ये स्थितियाँ जो आती हैं। तो निंदा स्तुति, किसी ने मेरी निंदा की, ग्लानि की, कभी भी हमें अपनी कमी सुनना पसंद नहीं होता है। तो किसी ने मेरे लिए 2-4 बातें कह दी और मुझे पता चला तो हम क्या होगा, उस पर चिंतन चलाना शुरू कर देंगे। तो बाबा ने हमें समझ दी है, हाँ, जैसे कहा कि जब हम ज्ञान को यूज़ करेंगे तो ही हमारी स्थिति अचल बनेगी। तो हमें बाबा ने समझ दी है कि निंदक को भी अपना मित्र समझो। तो निंदक हमारा मित्र इसलिए है क्योंकि वो मुझे अपनी कमी बताता है। मेरी कमी कई बार मुझे नहीं पता चलती। वो भी बाबा मुरलियों में कहते हैं कि हमारी नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, दूर की नज़र हमारी तेज़ होती है। यानी दूसरों की कमियां हम देखते हैं लेकिन अपनी कमी हम नहीं देख पाते। और अगर किसी ने मुझे ध्यान पर दिया तो हम पुरुषार्थ ही कर रहे हैं सर्वगुण संपन्न बनने का, संपूर्ण बनने का। तो और ही हमें उसको थैंक्स बोलना है कि आपने मुझे ध्यान पर दिया, आपका शुक्रिया, हम इस पर पुरुषार्थ करेंगे, अपनी इस कमी को दूर करेंगे। और इसीलिए वो हमारे मित्र हो गए। तो उसको हमें पॉजिटिव बदल देना है। पॉजिटिव में हमने चेंज कर दिया तो उसके प्रति मेरी भावना भी नहीं बदलेगी, नहीं तो हम उनको अपना दुश्मन समझने लगते हैं और उनके प्रति हमारी वृत्ति नेगेटिव हो जाती है। फिर कोई हमारा अपमान करता है, मानो गुस्सा करता है, रोज़ ही होता है। ये तो रोज़ की बातें होती हैं हमारे जीवन में कि कोई हमें बहुत स्नेह देगा या कोई हमारे प्रति जो है वो दुर्भावना रखेगा तो हमसे बुरा व्यवहार करेगा, कभी गुस्सा कर देगा, कभी इंसल्ट कर देगा। कोई ना कोई तो हमारे ज़िंदगी में ऐसा इंसान होता ही है। तो मानो वो हमसे ऐसा व्यवहार करता रहता है तो अगर हम फीलिंग में आ गए माना क्या हुआ, हलचल में आ गए ना। हमारे मन में उस फीलिंग को लेकर के कितने वेज थॉट चलते हैं। हाँ, ये तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, कितना हम सहन करेंगे, कब तक ऐसे चलेगा। तो अपनी शक्ति को यूज़ करना है ना। बाबा ने हमें जो सहन शक्ति दी है, समाने की शक्ति दी है। चलो कई बार हम सहन भी कर लेते हैं लेकिन फिर उसको समा नहीं पाते तो 4 लोगों के सामने फिर हम उसके लिए बोलते भी हैं। तो अगर हमने राइट टाइम पर यूज़ कर लिया, क्योंकि सहन करना बाबा की आज्ञा है। अब यहाँ भी 2 बातें हैं। बाबा ने हमें ये भी समझाया है कि हमने कभी उसके साथ ऐसा किया है, चाहे इस जन्म में ना किया हो, पूर्व जन्म में किया होगा, तो वो आत्मा अपना कर्ज चुका रही है, अपना हिसाब किताब पूरा कर रही है। तो मेरा कर्जा चुकतू हो गया तो हम हल्के हो गए। उसको हम जरा भी फीलिंग में ना लाएं। वो तब फीलिंग नहीं आएगी जब हम स्वमान में रहेंगे। अगर जरा भी अभिमान का अंश है तो वो अपमान की फीलिंग ज़रूर लाएगा। कोई भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा और मुझे फीलिंग आती है तो इसका मतलब देह अभिमान है। लेकिन अगर हम सोमान में हैं तो फिर हमें फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि उस आत्मा के प्रति और ही हम रहमदिल होंगे, उनके प्रति शुभ भावना रखेंगे और ही उनसे हम ऐसा व्यवहार करेंगे जो उनका भी परिवर्तन हो जाए। तो ये हमारा कर्तव्य है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जो सहन करते हैं वही सतयुग में जाकर सहनशाह बनेंगे। क्योंकि आप सहन किसकी आज्ञा से कर रहे हो? बाबा की आज्ञा से सहन कर रहे हैं ना हम। तो बाबा की दुआएं हमारे साथ हैं, इसीलिए वो सहन शक्ति कहा गया। तो उसको परिवर्तन कर देना है। जो भी व्यवहार हमें हलचल में लाता है संबंधों में, और संबंधों में मानो हमारे जो सेवा के कार्यक्रम होते हैं उसमें संगठन होता है, हमारा दैवी परिवार का भी संगठन है। जैसे मधुबन में भी हम आते हैं
तो हमारा बड़ा ईश्वरीय परिवार है। तो जब हम मिलते हैं लोगों से या सेवा उनके साथ मिलकर हम करते हैं तो फिर उनकी गुणों के साथ साथ कमियां भी नज़र आने लगती हैं। और अगर मेरी नज़र वहाँ गई, ऐसे जयंती दीदी बहुत अच्छा सुना रहे थे हाँ, कि कोई अपना कचरा फेंकता है तो क्या हम कचरा लेते हैं? कभी नहीं लेंगे ना। तो हम क्यों, वो व्यक्ति अपनी कमी दूर करने की कोशिश कर रहा है तो मैं क्यों उसकी कमी को देख करके हलचल में आऊँ? हाँ, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा क्यों बोलते हैं, ये ऐसा क्यों चलते हैं। हाँ, इतने साल से ये ज्ञान में है फिर भी गुस्सा आता है इनको, फिर भी इनकी वाणी ऐसे है। अगर मैंने ऐसे ऐसे संकल्प चलाए तो क्या कहेंगे इसको? अचल कहेंगे या हलचल कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? माना हमारा मन किसी की कमियों को देख करके हलचल में आ रहा है। मुझे तो गुणग्राही बनना है। बाबा ने किस विशेषता से उस आत्मा को यहाँ लाया? अगर बाबा ने अपना बनाया है तो ज़रूर उसमें कोई विशेषता है, और वो अगर मुझे ढूंढनी भी पड़ती है तो मुझे ढूंढना है, और उनकी कमियों के प्रति मुझे सहयोगी बनना है, न कि संकल्प चला चला करके अपनी अवस्था को भी हलचल में लाना है। और भी संबंधों में मानो कोई हमारे हैं, बहुत समीप हैं, और उनसे हम लगाव में आ जाते हैं। हाँ, दोनों तरह से ही संबंध हलचल में लाते हैं। किसी से फैमिलियरिटी हो जाती है, बहुत अपनापन हो जाता है। हाँ, इनके जैसा मेरा कोई दोस्त नहीं, या इनके जैसी मेरी कोई सखी नहीं, या और भी कोई संबंध जो हमें खींचता है। मानो मेरा कोई भाई नहीं है लौकिक में, हाँ, तो हम किसी को भाई बनाने की कोशिश करते हैं। या मेरे पिता नहीं है तो कोई भी किसी को भी कोई मेरे पिता की तरह मुझे प्यार दे, ऐसी इच्छा होती है। माना संबंधों के रस में बुद्धि जाती है, राग जिसको बोलते हैं ना। तो इसीलिए बाबा हमें एक रस स्थिति की बात कहते हैं। हम कहते हैं अचल अडोल एक रस। तो संबंधों का सब संबंधों का रस, जो सुख है, वो हमें बाबा से लेना है। हमारी धारणा क्या है? एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा। तो जब बाबा से सर्व संबंध है तो फिर किसी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा स्नेह या एक्स्ट्रा झुकाव, प्रभाव, ये हमारी बुद्धि को हलचल में लाएगा। क्योंकि वो आत्मा हमें धोखा भी दे सकती है, होता भी है। हाँ, जिनसे आप बहुत विश्वास करते हो, जिनके ऊपर आप सब कुछ मान कर चलते हो, पता चलता है कि थोड़े समय के बाद वही आपको, आपकी अवहेलना कर रहे हैं, आपकी परवाह ही नहीं करते हैं, आपको पूछते ही नहीं हैं, और आप जैसा समझते हैं वैसा नहीं, वो तो किसी और के साथ। तो फिर क्या होगा? हलचल में आएंगे नहीं आएंगे? हाँ, तो ऐसी स्थिति में भी क्योंकि बाबा को मैंने अपना बनाया, बाबा ही मेरा साथी है, तो किसी भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा लगाव झुकाव में हम कभी भी नहीं आएंगे जो उसके बदलने से मेरा मन हलचल में आ जाए। ये स्थितियाँ भी हलचल में ले आती हैं संबंधों में। जहाँ भी संबंधों में उतार चढ़ाव होता है, परिवर्तन होता है, और व्यक्ति बदलते रहते हैं। हर इंसान एक जैसा तो नहीं रहता, उसकी स्थितियाँ बदलती हैं, उसकी मनस्थिति बदलती है, उसकी इच्छाएं बदलती हैं, उसकी पसंद बदलती है। तो उसका असर किसके ऊपर आएगा? हमारे ऊपर आएगा या नहीं आएगा? लेकिन अगर एक बाबा ही मेरा आधार है तो सबके साथ सिर्फ हम ट्रस्टी होकर के निभाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं ये बाबा के हैं, मेरे हैं नहीं। जहाँ मेरा मेरा है, ये मेरा है, ये समझकर हम चलते हैं, या ये मेरे हैं, वहाँ पर मोह के कारण दुख होता है कि इसने ऐसा किया मेरे साथ, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये ऐसे भी होंगे, ये ऐसे भी करेंगे, है ना। लेकिन जहाँ हमने तेरा कर दिया, बाबा के हैं, बाबा जिम्मेवार हैं, हम हल्के हो जाते हैं। और वो क्या भी करते हैं हम साक्षी होकर, क्योंकि ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना पार्ट है। तो अगर साक्षी होकर के हम उनके पार्ट को देखते हैं,
हर एक आत्मा के अपने संस्कार हैं, तो हमारा मन फिर हलचल में नहीं आता है। और संबंधों में किसी ने अचानक शरीर छोड़ दिया, होता भी है। परिवार में है, बहुत मानो बेटा है या पति है या कोई भी ऐसा हमारा प्रिय है, और कोई ऐसी दुर्घटना हो गई अचानक। अब जैसे कोरोना का टाइम था, कोरोना के समय ऐसे ही था कि जिसको कोरोना हो गया भरोसा नहीं कि वो रहेगा या जाएगा। हाँ, चाहे खुद को भी हुआ मानो, तो खुद के लिए भी मृत्यु का भय तो हलचल में आते हैं ना। शरीर को कुछ भी होता है, शरीर को कोई व्याधि हुई, कोई रोग हुआ, छोटा मोटा कोई रोग हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई ऐसी बीमारी हो गई जो पता चलता है कि ये तो सारा जीवन चलने वाली है। मानो हार्ट की बीमारी हो गई, किसी को लिवर की बीमारी हो गई, या लंग्स की बीमारी हो गई, ब्रेन की बीमारी हो गई, कोई भी ऐसी जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं मानो वो हो जाती हैं, तो बाबा हमेशा कहते हैं स्वयं के लिए भी कि व्याधि आना वो एक बात है, लेकिन व्याधि हिलाए, मेरे मन की स्थिति को हलचल में लाए, मुझ में भय उत्पन्न कर दे, तो हम उसकी चिंता में आ गए ना, बीमारी की चिंता में चले गए, यानी बीमारी कॉन्शियस हो गए हम, तो उसको भी हम अचल स्थिति नहीं कहेंगे। लेकिन कैसी भी बीमारी आ जाए, कैसी भी तन की परिस्थिति भी आ जाए, लेकिन ये तन भी मेरा नहीं है, तन भी बाबा का है। बाबा ने मुझे सेवा के लिए ये तन दिया है, तो वो बीमारी का इलाज मुझे करना है, क्योंकि ये बाबा की अमानत है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इलाज नहीं करना है, हाँ, तो जो भी इलाज हमें करवाना है डॉक्टर से वो हम करवाएं, लेकिन चिंता से नहीं, दुखी होकर के नहीं, लेकिन साक्षी होकर के मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हूँ, और मृत्यु का भी भय नहीं हो। कोई ऐसी बीमारी भी, मानो किसी को कैंसर जैसी बीमारी होती है, तो पता होता है कि ज़्यादा समय नहीं होता है उसके लिए, तो भय नहीं। लेकिन बाबा कहता है ये शरीर भी जाए तो खुशी से जाए, तो फिर आगे भी जो जन्म मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, और बाबा सेवा में भेजेगा, क्योंकि हम कर्म बंधन से मुक्त थे, बीमारी का जो बंधन था उससे आत्मा मुक्त है। तो शरीर भी जाए तो खुशी खुशी जाए, और जाना तो है ही ना, क्योंकि अमर तो कोई है नहीं, हर एक को समय पर अपना शरीर छोड़कर आत्मा को जाना है। तो ये ज्ञान हमें कितना मदद करता है। और इसीलिए जब कोविड का भी समय था, तो जिन बाबा के बच्चों को भी कोरोना हुआ, ऐसा नहीं कि वो बीमारी बाबा के बच्चों को नहीं हुई है ना, हमारे महारथी भाई बहनों को भी हुई, लेकिन कभी भय नहीं रहा। मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा की संतान हूँ। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, यहाँ इस शरीर में है तो भी बाबा सेवा करा रहा है, और अगर शरीर छूटेगा तो भी क्या होगा, आगे भी जाकर सेवा ही करेंगे। तो इसीलिए वो स्थिति हमारी हलचल में नहीं आती, हम अपना हिसाब किताब सहज चुकतू कर लेते हैं। और जो हमारे परिवार में, मानो जैसे कहा अचानक किसी का शरीर छूटता है, तो अगर बहुत मोह होता है उस आत्मा के प्रति तो रोना शुरू कर देते हैं। दुनिया में हम देखते हैं कोई ऐसे शरीर छोड़ते हैं तो लगता है कि उसके साथ उनका सारा जीवन ही खत्म हो गया। मानो पति ने शरीर छोड़ दिया या बेटे ने, जवान बेटे ने शरीर छोड़ दिया, तो कई माताओं को हमने देखा कि उसके जाने के बाद जैसे कि उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई, जीवन में कोई खुशी नहीं, इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज्ञान नहीं है। और मैं अपना मिसाल सुनाती हूँ कि कोविड के समय जब सेकंड वेव थी, हम सब जानते हैं वो कितनी बुरी थी, वो जो सेकंड वेव थी, बहुत लोगों ने उस समय शरीर छोड़ा। तो हमारे जो माता पिता थे, लौकिक माता पिता, वो दोनों भी लगभग एक साथ कोरोना की सेकंड वेव में उन्होंने शरीर छोड़ा। हम तो यहाँ हैं, शांतिवन में रहते हैं, और उस समय तो आने जाने के साधन भी नहीं थे, तो हमें जाना हुआ और मैं वहाँ गई। तो मैं अपने आप को देख रही थी कि
जो इतने वर्षों की ज्ञान योग की तपस्या है हमारी, वो समय पर कितना काम आती है। माना उस समय जब कोई भी नहीं, किसी को भी अलाउड नहीं था आने के लिए, तो सब कुछ हमें ही करना था। माना हम परिवार में जो 2-4 थे भाई बहन, हमें ही वो सारी विधियां करनी थी उनकी। तो वो सब करते हुए भी मैंने फील किया कि मुझे ना तो कोई दुख था और ना ही मुझे रोना आया, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह से वो सारा अपना फ़र्ज़ निभाया। 15 दिन मैं वहाँ रही। मैंने अपने परिवार में, मैं भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ, तो उस हिसाब से, और जो दूसरी फैमिली थी, भाई था और उसकी फैमिली जो थी, वो लोग भी कोविड से ठीक हुए थे, अभी ठीक ही हुए थे वो, तो उनके अंदर भी उतनी शक्ति नहीं थी कि वो सब कुछ कर सकें। तो वो सारे काम किए जो जीवन में कभी नहीं किए, लेकिन कितनी सहजता से, क्योंकि बाबा हमारे साथ था और वो बाबा के ज्ञान का बल वो इतना काम करता है कि वो पता ही नहीं चला कि कितनी सहजता से सब कुछ हो गया। तो ये हम अनुभव करते हैं, जो नष्टो मोहा की स्थिति, वो हमें कितना मदद करती है। और बाबा कहता है लास्ट मोमेंट्स भी जब हमारे आएंगे ना, जब अंतिम घड़ियां होंगी, जैसे मुरली में भी कल परसों की मुरली में बाबा ने कहा, हाँ कोई तो खून भी नहीं देख सकते, थोड़ा सा ही खून देखेंगे तो क्या होता है, बेहोश हो जाएंगे, और अंत के समय में क्या होगा, बहुत गोला बारूद फटने वाला है। तो उस समय की सीन कैसी होगी, बिल्कुल हिलाने वाली होगी। कोई भी विनाश की सीन, आज भी जहाँ युद्ध चल रहा है जिन देशों में, वहाँ के दृश्य कैसे होते हैं। तो अगर हमारी स्थिति साक्षीपन की नहीं होगी, अगर हमारी स्थिति अचल अडोल नहीं होगी, एक रस नहीं होगी, तो कोई भी ऐसी स्थिति हमें हलचल में ला सकती है। उस समय तो बाबा कहते हैं इविल सोल्स का भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अकाले मृत्यु का समय है और बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी। तो अगर स्वस्थिति पावरफुल नहीं है तो वो इफेक्ट भी आ सकता है। तमोगुणी वाइब्रेशंस होंगे बहुत, है ना, वो वाइब्रेशंस में हमारी स्थिति से हमें वायुमंडल को पावन बनाना है ना। अगर उसके प्रभाव में हम आ गए, या अपने ही कोई पुराने संस्कार, हमारे भी पुराने संस्कार इमर्ज हो सकते हैं, अगर हमने अपने विकर्म विनाश नहीं किए, पूरी तरह से पुराने संस्कारों को भस्म नहीं किया, वो भी हमें हलचल में ला सकते हैं। या बुद्धि जरा भी किसी की तरफ गई, किसी से भी मोह की थोड़ी भी रग होगी, चाहे कोई अपना परिवार या सेंटर पर रहते हैं तो कोई जिज्ञासु, या अपनी ही कोई ऐसी चीज़, है ना, जैसे अपनी संपत्ति होती है, व्यक्ति के पास धन होता है। इसीलिए तो बाबा बेहद की वैराग्य वृत्ति की बात कहते हैं कि कुछ भी है हमारे पास, उस समय अगर उसमें बुद्धि चली गई, हाँ, अगर मेरापन कहीं भी रहा हमारा, तो हम पास होंगे या फेल होंगे, क्या कहेंगे? हाँ, वो फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। बाबा ही याद आए और किसी भी बात में बुद्धि न जाए, तब हम कहेंगे कि वो हमारी अचल अडोल एक रस स्थिति। तो वो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हम उस समय कर लेंगे, उस समय हम पास हो जाएंगे, वो नहीं होगा। इसीलिए अभी से बाबा हमें कहता है ना, समय मुझे सिखाए नहीं, जो हम कहते हैं इंतज़ार नहीं करना है, लेकिन पहले से इंतज़ाम रखना है। हम समय को लाने वाले हैं, समय मेरे से कराएगा नहीं ना। जैसा समय होगा वैसा अपने आप हमारे अंदर वो स्थिति बनी जाएगी, वैराग आ ही जाएगा, नहीं। अभी से सब कुछ होते हुए मुझे बेहद का वैरागी बनना है, तब हम उस समय भी उस स्थिति का अनुभव करेंगे। अब जैसे मानो धन की कोई बातें ऊपर नीचे होती हैं कई बार। एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगी। एक बार एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपना नया घर बनाया। तो नया घर बनाया तो उसका उद्घाटन किया, शिफ्ट हो गए वहाँ पर, लेकिन पुराना घर जो था उसे बेचना था। सारी बातचीत हो चुकी थी, उसका पेपर वर्क चल रहा था और उन्होंने अपने बड़े बेटे को वो जिम्मेवारी दी हुई थी।
तो वो बैठे थे दुकान पर, बिजनेस था उनका, और उसी समय उनको खबर मिली कि आपके घर में आग लग गई, जो पुराना घर है उसमें आग लग गई है। तो वो एकदम जैसे ही खबर सुनी तुरंत दुकान बंद करके भागे अपने उस पुराने घर की तरफ, क्योंकि वो तो बिक रहा है, अभी जिसको दिया बेचा जाएगा, तो अभी तक तो बिका नहीं, पूरा काम नहीं हुआ है उसका। हाँ, तो उनको लगा कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ऐसे। तो वहाँ पहुँचे तो देखा कि आग तो फैल चुकी है, और जो फायर ब्रिगेड थी वो अभी पहुँची थी, तो अब काफ़ी घर जल चुका है, तो सिर पकड़ के बैठ गए। तो जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा क्या चिंता कर रहे हो? कहा अरे घर जल रहा है तो चिंता नहीं होगी क्या मुझे? तो उन्होंने कहा लेकिन अब आपका घर थोड़ी है ये। तो उन्होंने कहा कैसे पता? उन्होंने कहा आपके बड़े बेटे ने कल ही इसका सारा रजिस्ट्री का काम पूरा कर दिया है, और अब ये घर तो जिसको बेच दिया है उसका हो गया, अब थोड़ी आपका है, तो आप क्यों बैठ कर के चिंता कर रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे तो बताया नहीं उसने ना, वो बेटा जो था वो बिज़ी था, तो उसने सोचा मैं पिताजी को जब कल मिलूँगा तब बता दूँगा। तो उसने बताया नहीं, तो उनको पता नहीं था कि इसका पूरा काम हो गया है, पैसा भी मिल चुका है सारा। तो जैसे ही उनको पता चला कि अब ये मेरा घर नहीं है, ये सचमुच बिक चुका है, तुरंत उनकी चिंता खत्म। तो मेरापन खत्म माना चिंता खत्म, अब ये तो दूसरे का है। तो यहाँ बाबा हमें क्या कहते हैं, जो कुछ भी है जो हमारा वो सब बाबा का है, हम ट्रस्टी हैं। तो वो कहने का नहीं है ना, जैसे भक्ति में हम तेरा तेरा कहते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर करते कुछ नहीं है ना। यहाँ भी अगर हम सिर्फ सुनते हैं हाँ हम ट्रस्टी हैं, लेकिन सचमुच हमने उसका अनुभव नहीं किया, यानी हम सचमुच बाबा को समर्पित करके नहीं चलते, तो हमारी मोह की रगें टूटेंगी नहीं। लेकिन हमें ये अनुभव करते हुए अपने जीवन में कि सचमुच हमने बाबा को समर्पित किया है, हमारा जो कुछ भी है वो बाबा का है, बाबा जिम्मेवार है, तो फिर कभी भी उसमें हमारी बुद्धि समय आने पर कोई भी ऐसी मुश्किल आ गई तो वो हमें हलचल में नहीं लाएगी। हमें पता है वो तो बाबा का है। मानो कई बार चोरी हो जाती है, अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं ज़िंदगी में, जैसे कहा आग लग गई, चोरी हो गई। ऐसा हमने भी अनुभव किया एक बार कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, रात का टाइम था, और किसी ने पर्स उठा लिया ना। तो उस पर्स में बहुत पैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम रखते तो हैं कि आवश्यकता पड़ सकती है कभी भी, और अपने सारी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो भी पर्स में होती हैं। तो मैं जब मेरी नींद खुली अमृत वेले 4 बजे, तो मैंने देखा कि पर्स ही नहीं है। तो मैंने वो जो अटेंडेंट होते हैं गाड़ी में उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। अब हो भी सकता है कि वो लोग ही, उन लोगों ने ही किसी ने उठाया हो, अब कह नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी का तो स्टॉपेज भी होता है ना कहीं कहीं, तो लोग चढ़ के भी वो काम कर सकते हैं, बट पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो पर्स नहीं था। तो मेरे को थोड़ा उस 1 मिनट के लिए तो विचार चला। हाँ, फिर मैंने सोचा कि बाबा हमेशा हमें कहते हैं जिस आत्मा ने लिया है ज़रूर कभी कोई जन्म में हमने उनका कोई धन इधर उधर किया होगा, तो अभी वो आत्मा ने अपना ले लिया, चलो पूरा हो गया, कर्जा पूरा हो गया। ज़्यादा तो कुछ था नहीं उसके अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी था शायद उसको हमसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही मैं निसंकल्प हुई, मैंने ये सोच के कि अब पर्स गया तो गया, कोई बात नहीं, मुझे नहीं सोचना है उसके बारे में। और मैं जब वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा कि अपनी ही कुछ बहनें दूसरे तीसरे उसमें केबिन में अपनी ही कुछ बहनें भी बैठी थी वहाँ, वो भी अमृत वेला योग के लिए उठकर बैठे थे। तो ऐसे ही मैंने उनको पूछ लिया, मैंने कहा कि ना मैंने अभी देखा मेरा पर्स नहीं है, तो आपने मतलब आप भी उठे हुए हैं तो कोई ऐसे आया गया आपने देखा? तो उसने कहा नहीं ऐसा तो नहीं, हमारा ध्यान नहीं गया, लेकिन
एक बहन सोई हुई थी, वो उठी और उसने मेरे को बोला कि आपका पर्स गुम हुआ है। तो मैंने कहा हाँ, उसी के लिए पूछ रही थी मैं। तो उसने कहा कि एक पर्स बाथरूम में रखा है तो देखना कहीं आपका तो नहीं है। मैं तो जा ही रही थी, तो मैं गई तो मैंने देखा वो मेरा ही पर्स था और लेने वाले ने सिर्फ रुपए निकाल लिए, बाकी सारा सामान उसी में रखा हुआ और वो बाथरूम के ऊपर एक वो जो खूंटी बनी हुई थी उसके ऊपर रख के वो चला गया। तो मैंने कहा चलो रुपए का हिसाब था वो ले लिया उसने, बाबा ने पर्स तो ये होता है, बाबा के ऊपर जैसे ही हम छोड़ते हैं हम भी हल्के हुए और बाबा की मदद भी हमको तुरंत मिल जाती है। बाबा ने ही उस आत्मा को टच किया होगा कि वो जो है वो पर्स तो छोड़कर चला गया जिसमें मेरी ज़रूरी चीज़ें थी कम से कम। तो कहने का भाव यही है कि हमारी अचल अडोल स्थिति अभी से होनी चाहिए और अभी से हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहना चाहिए कि कोई भी तन मन धन की परिस्थिति मेरे मन को हिलाती तो नहीं है। क्या हम ज्ञान का सही समय पे प्रयोग करके अपनी स्थिति को अचल बना लेते हैं? अब जैसे कहा कि बातें नहीं आएंगी, ऐसा तो नहीं है ना, ये सब तो होना ही है, ये सब हमें पार करना है। पेपर भी आते हैं क्योंकि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं माना बाबा हमसे वो पेपर लेगा तभी तो हम उसको यूज़ करके विजयी बनते हैं कि नहीं बनते हैं, उसी के मार्क्स हमारे जमा होंगे। तो कुछ तो हमारे पेपर भी होते हैं, तो ये पेपर तो हमें पास करने ही हैं। तो ये सारी बातें हम अभी से अपने आप को परिपक्व करते हुए अपने अंतिम जो हमारा पेपर होने वाला है, जो बताया कि वो हमें बहुत ही ज़्यादा हलचल में लाने वाला हो सकता है, उसमें भी हम पास हो जाएं, ऐसा निश्चय करते हुए हम अपना पुरुषार्थ करें। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा
है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।